इधर देश के 5 राज्यों में फिटजी कोचिंग बंद हो गई है। बिना नोटिस सेंटर्स पर ताले लगाकर संचालक यहां से भाग गए हैं। 2 से 3 लाख तक एडवांस फीस ये बच्चों से वसूल चुके थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेस्ट यूपी में पूरे साल की फीस लेकर कोचिंग क्लासेस बंद कर दी संचालकों ने। सैकड़ों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी भोपाल में दिसंबर से ही फिटजी सेंटर बंद है। आप सोचिए, उन बच्चों के करियर को लेकर जिनके माता पिता एक अच्छी खासी फीस इन सेंटर्स को देते हैं, उन पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि फिटजी वो कोचिंग है जो जेईई की तैयारी, आईआईटी की तैयारी करवाती है और लाखों की फीस यहां पर बच्चों से ली जाती है। लेकिन अचानक ही इन सेंटर्स का बंद हो जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। फिटजी का ये जिस तरह से चेन आप देख रहे हैं, ये देश भर में फैला हुआ है और ऐसे में बिना नोटिस के सेंटर्स का बंद होना, अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सामने आता है, क्या इन मामलों की जांच होती है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का भी नुकसान है। तो देखिए किन राज्यों में फिटजी सेंटर्स बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र में भी ये कोचिंग सेंटर्स अचानक ही बंद हो गए। उत्तर प्रदेश की बात हम कर ही रहे थे, वेस्टर्न यूपी में भी एक सेंटर बंद हुआ। दिल्ली एनसीआर में भी फिटजी कोचिंग के सेंटर्स बंद हो गए अचानक ही, और बिहार में भी ये सेंटर्स बंद हो गए। चलिए संवाददाता रंजना का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं। रंजना, फिटजी वो कोचिंग क्लास है जो आईआईटी जेईई की तैयारी करवाती है और लाखों की फीस एडवांस में ही बच्चों से ले ली जाती है। ये वो सेंटर्स हैं जिनके रिजल्ट्स हम आज भी जानते हैं, काफी प्रभावी रिजल्ट्स इन सेंटर्स ने दिए। लेकिन अचानक ही सेंटर्स का बंद हो जाना न सिर्फ मध्य प्रदेश में, अन्य 4 राज्यों में ही कई बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए शुभांगी, किसी ने सोचा नहीं था और खास करके अभिभावकों ने कि इस तरह के दिन भी आएंगे। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये वही फिटजी कोचिंग है जहां आम दिनों में इससे पहले जब इस तरह की गड़बड़ियां फिटजी ने नहीं की थी, तो इसी कोचिंग सेंटर के बाहर स्टूडेंट्स का जमावड़ा हुआ करता था। वो बैग लेकर यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचते थे। लेकिन आज यहाँ पर ताले लटके हुए हैं और इसकी वजह यही है कि जो स्टूडेंट्स ने, अभिभावकों ने, स्टूडेंट्स ने बच्चों की फीस यहाँ पर जमा करी थी, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन लिया था, उनके जो पैसे हैं वो लेकर फिटजी संस्थान अचानक से जो गायब हो चुका है। और अब पेरेंट्स लगातार इस बात को लेकर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चों की जो फीस है, जो उन्होंने अपना पेट काट काट कर जमा की है, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास उतनी फीस जमा करने के लिए परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चों की पढ़ाई के लिए और भविष्य के लिए उन्होंने ये पैसे जमा किए हैं। तो अब वो परेशान है कि कैसे भी करके उनको एडमिशन की जो राशि है वो वापस मिल जाए। हालांकि शुभांगी, इस पूरे मामले को लेकर राजधानी भोपाल में जो फिटजी कोचिंग संस्थान चलाने वाले 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जरूर करी गई है। लेकिन अब फिटजी की जो भोपाल संस्थान के लोगों की तरफ से एक पत्र जारी करके उन्होंने ये कहा है कि ये जो रकम है उनको दिल्ली सेंटर से मांगनी होगी, क्योंकि इसमें भोपाल सेंटर की कोई भूमिका नहीं है। तो अब पेरेंट्स इस बात को लेकर असमंजस में है कि आखिर इतने बड़े सेंटर्स जो कि देश भर में खोले गए, अब अचानक से इस तरह के हालात क्यों बन गए और यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर धोखाधड़ी और गड़बड़ियां आखिर क्यों गई और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ। लेकिन शुभांगी, ये तो सिर्फ एक कोचिंग संस्थान की बात हुई। अब ऐसे में जो दूसरे कोचिंग संस्थान है जहां पर इस तरीके से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अब सब पर विश्वास को लेकर जो सवालिया निशान है वो जरूर यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक और चीज ये है कि जब कोचिंग इतने बड़े संस्थान लोगों के साथ या अभिभावकों के साथ फर्जीवाड़ा कर सकता है, तो दूसरे संस्थान भी इसी तर्ज पर आगे ना बढ़े। इसको लेकर जरूर सरकार की तरफ से भरोसा जीतना बाकी कोचिंग सेंटर्स के लिए चुनौती बन जाएगा, क्योंकि फिटजी एक जानी मानी कोचिंग की चेन है जो देश भर में चलाई जाती है और इसके रिजल्ट्स भी आपने देखे होंगे, कई बार हम बड़े बड़े होर्डिंग्स पे देखते हैं। और ऐसे में उन अभिभावकों का नुकसान हुआ है जिन्होंने न जाने कैसे इस फीस को जुटाकर इन कोचिंग सेंटर्स में भरा ताकि उनके बच्चों का भविष्य बन सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।